तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब क्या करना होगा सही, मार्केट के साथ साथ शेयर में भी हो रही है गिरावट। देखा जाए तो पिछले कुछ सेशन से हमें पूरा मार्केट ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उसी के साथ साथ शेयर में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो इस मूवमेंट पे शेयर के ऊपर क्या करना चाहिए उसकी एक देखते हैं। बेसिकली कोई सजेशन वगैरह नहीं है, जो बेसिकली फैक्ट्स सामने दिख के आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी डिसीजन आप यहाँ पे ले लेना। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आज के सेशन की बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो 337.40 पे के आसपास हमें क्लोजिंग आज देखने के लिए मिलेगी। वही बात करें तो 2.30% डाउन जो है ये शेयर जो है आज परफॉर्म यहाँ पे किया है। मार्केट में क्यों इतनी नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है, पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी लोगों का भी यही मानना है कि एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर बेसिकली एक रेड पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 6 सेशन हो गए हैं, अभी मार्केट में गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। शेयर को समझने से पहले थोड़ा मार्केट को समझ लेते हैं। निफ्टी 50 क्या कह रहा है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स हमें यह बता रहा है कि पिछले 6 सेशन जो है प्रेशर में रहे। लगभग पहला 3 दिन जो है फ्लैट रहा मार्केट, उसके बाद धीरे 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 हमें गिरावट देखने के लिए मिली 2 सेशन में। और उसके बाद आज के सेशन में हमें एक अच्छी खासी एक गिरावट देखने के लिए, पहले अच्छी बात यह है ये एक पिवट सपोर्ट है, जिससे हमें एक उम्मीद है कि आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें एक वापस से एक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जब कोई शेयर अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो थोड़ा नीचे जाके वापस से तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है और अपना ऑल टाइम हाई को एक और बार जो है यहाँ पे तोड़ देता है। अब ये तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में बात करें, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी के लेवल पे ये वापस से कम करेगा। जहाँ इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वहाँ पे पहुँच अब तेज़ी से जो है इसे तोड़ेगा। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं हुआ और इसमें करेक्शन कंटिन्यू हुए तो बेसिकली हमें और थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी और 24,591 के आसपास निफ्टी 50 जो है वो सपोर्ट ले सकता है। अब जैसे ही निफ्टी 50 यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो पूरा स्टॉक मार्केट में हमें यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, जो शेयर जो भी खरीदते हैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए, तो वो निफ्टी 50 के चार्ट्स पहले देखते स्टडी करते क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि अब निफ्टी 50 में तेजी आ सकती है तो हम वो शेयर को भी खरीद सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं वो भी स्टडी करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं कि अगर यहाँ पे निफ्टी 50 ने अगले सेशन में पॉजिटिविटी दिखाई तो उसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा क्यों, ये आपको टेक्निकल चार्ट में समझ आएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट पे अभी बैठा है। तो दो सिनेरियोज बन रहे हैं। पहला तो यहाँ से अब थोड़ा वापस से तेजी देखने के लिए मिलेगी, एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 50 की तरफ से। अगर ऐसा नहीं होता है और गिरावट भी होती है तो 24,591 पे हमें एक 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वहां से जरूर तेजी देखने के लिए मिलेगी। अब थोड़ा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को समझते हैं। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट को भी समझे तो क्यों मैंने ऐसा कहा है यहाँ पे, बेसिकली आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट है। और एक हम जो कहते हैं ना, जैसे नीचे की तरफ जैसे रिटेस्ट होता है ना, वैसे ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिलता है। हाल ही में इसने मतलब पहले ही दिन वैसे देखा जाए तो September 1 को ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। पर उसके बाद जो है पिछले 4 सेशन जो है थोड़ा प्रेशर में ही रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। पर अब एक अच्छा मौका इसलिए है इसमें ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। वही उसी के साथ साथ जो पिवट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ठीक से ऑब्जर्व करो फिर जूम करो तो यहाँ पे एक पिवट लाइन भी है, रेड लाइन है। तो पिवट सपोर्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नहीं 336 पे आपको 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ऊपर से 50 डे मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ऊपर से पिवट सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बहुत हाई चांस है कि ये यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट देते हुए 351.17 का टारगेट जो है वो अचीव करके दे सकता है। अब इससे हम ये भी प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है अब जो करेक्शन हमें देखने के लिए मिली 6-7 दिनों से, वो शायद रुक सकती है और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक तेजी देखने के लिए मिल सकती है। और उसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अब जो लोग नए हैं शेयर मार्केट में, उन्हें ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी कि निफ्टी 50 और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या यहाँ पे बेसिकली मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का मतलब इतना कुछ ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। पर हमने निफ्टी 50 को इसलिए स्टडी किया क्योंकि हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी समझ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब कभी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 90% चांसेस है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा मार्केट नेगेटिव है। लगभग एक 1.5% से बैंक निफ्टी 50 गिर रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपर सर्किट लग रहा है। कभी बहुत ही एक्सेप्शनल न्यूज़ अगर आ गई तो यहाँ पे हो सकता है, पर जनरली अगर मार्केट नेगेटिव है तो शेयर मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े शेयर्स है वो भी गिरेंगे। अगर देखा जाए तो गिरावट हुई तो आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में गिरावट हुई थी, HDFC बैंक भी नीचे था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे था, क्योंकि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नीचे थे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट्स जो है, इंडेक्सेस हो गया, शेयर्स हो गए, ये एक दूसरे पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बात करें, क्योंकि लेवल्स तो हमने समझ लिया कि पहला अगर इस शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ऊपर की तरफ 351.17 तक जा सकता है, नहीं ले पाए तो 323 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बात करें, जो लोग यहाँ पे आए हैं और सोच रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ पिछले कुछ टाइम से देखने के लिए मिल रही है और इससे उम्मीद भी ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि सस्टेन तो मतलब करेगा ही बेसिकली, पर शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। हाल ही में ब्लैक रॉक कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया, जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में भी आने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ थी। उसी के साथ उन्होंने जो जियो फाइनेंस ऐप है उसे पेरिस में भी लॉन्च किया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही जियो फाइनेंस सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे होम लोन जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया। बहुत छोटी छोटी कंपनीज है वैसे देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर जो सब्सिडरी भी है उनकी, मतलब लेवल वाइज सब्सिडरी, जो लेवल 1 कंपनीज भी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो अलग अलग सब्सिडरीज है अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, किसी किसी ने होम लोन देना शुरू कर दिया है। जियो पेमेंट बैंक में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक NBFC से बढ़कर CIC हो गया। ठीक है, ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी पहले ये, अब वो बढ़कर यहाँ पे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई है। तो इन्होंने अपना अपना तो कद इन्होंने बढ़ाया ही है, एज अ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपना कद बढ़ाया ही है। ऊपर के साथ उनके जो सब्सिडरीज है जो आगे जाके मर्ज भी हो सकती है इनमें, वो भी बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। और अभी पिछले 1 महीने की भी अगर मैं उठा के देखूँ ना, तो आपको 10 से 15 न्यूज़ ऐसे मिल जाएगी जो आपको यहाँ पे मतलब यकीन दिला सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हो मेरे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहाँ पे मैंने न्यूज़ को काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। आपको थंबनेल में पता चल जाएगा क्या न्यूज़ है बेसिकली। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोच रहे हो तो शेयर अच्छा है, पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग बात करें, हवा मतलब बेसिकली कहा हवा है क्या न्यूज़ है वगैरह की बात करें, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक पॉजिटिव शेयर माना जाता है। पर अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप अपने रिस्क पे, आप अपने एनालिसिस पे यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपने डिस्क्लेमर जो है वो आगे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।